हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग में बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमको जब भी अकाउंटिंग करनी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले वीडियोस में कि आपकी अकाउंटिंग टू बेस की रहती है। फर्स्ट वन इज कैश बेसिस एंड सेकंड वन इज एक्रूअल बेसिस। तो इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है, इस चैप्टर में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि वो हमारी कैश बेसिस अकाउंटिंग है या एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है। कैश बेसिस में मैंने आपको सिंगल एंट्री बताया था और एक्रूअल बेसिस में मैंने आपको डबल एंट्री बताया था। ठीक है, तो अगर हम कैश बेसिस अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मैंने आपको ये चीज बताई हुई है कि कैश बेसिस अकाउंटिंग से मतलब होता है जब भी आपको कैश या तो रिसीट होगा या आप पे करेंगे उस टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपने सेल की है मार्च महीने में और आपको कैश रिसीट हो रहा है अप्रैल में और आपका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। तो अगर हम कैश बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं तो हमारी जो रिकॉर्डिंग होगी उस ट्रांजैक्शन की, वो रिकॉर्डिंग होगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्योंकि हमारे को कैश कहां मिला है? कैश मिला है हमारे को इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, और अगर हम एक्रूअल बेसिस की बात करें तो अगर यही सेम केस रहता है, वेदर इट इज रिसीट और नॉट, वो हमें मिला है या नहीं मिला है, उसकी रिकॉर्डिंग कहां होगी? व्हेन द ट्रांजैक्शंस ऑकर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो मार्च महीने में हुई है तो रिकॉर्ड कहां होगी? वो मार्च महीने में ही रिकॉर्ड होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर हम जो है ये बात कर रहे हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग की, तो इसमें हमारे को इन किसी भी चीज से कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग जब पे करेंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे, प्रीपेड अगर कर दिया है तो कर दिया है, वो एक्सपेंसेस हो चुका है। एक्रूड इनकम है, जब तक नहीं मिलेगी तब तक रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, और अगर हमने रिसीव्ड में इनकम ले लिया तो ले ली है, इसमें हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? और जब हम एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें हमारी कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, ध्यान रखना भी। ठीक है, वेदर कैश रिसीट और नॉट वी हैव टू रिकॉर्ड, और अगर हमारे को कैश मिल गया तो भी हमारे को उस टाइम पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो बेटा ये डिफरेंस है। ठीक है, ये जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये डिफरेंस है। ठीक है, अब ये डिफरेंस जो है वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपको पता लग सके कि कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन दोनों चीजों को प्रॉपरली नहीं समझ पाते हैं तो हमारा जो डबल एंट्री का सिस्टम है वो हमारे को समझ नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू।